ठीक है, ये यार कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम दो कैंडल हम देखेंगे। एक कैंडल अगर आप समझ जा रहे हो तो बाकी कैंडल उसी तरीके से सेम रूल को फॉलो करते हैं हम। तो एक कैंडल आपको समझना इशू है, जो भी इशू आएगा अगर एक कैंडल आप समझ गए, समझ लेना आपकी फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ज्यादातर फिर सेम कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं, बस टारगेट है इसमें थोड़ा सा अलग अलग हो जाते हैं कि अलग कैंडल पे कुछ अलग बनती है, दूसरे पे कुछ दूसरी, तो बस टारगेट थोड़े से अलग होंगे, बाकी चीजें वहां पे सेम रहेंगी। तो आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक कैंडल समझ गए, बुलिश एंगल्फिंग समझ गया, तो बाकी ट्रेंड तो सेम चलेगा। ट्रेंड का तो आपको पता है, ट्रेंड सेम जाएगा, हमारे जो टॉप है वो सेम रहेंगे लगभग लगभग। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम एक जैसी दो कैंडलें हैं, यानी एक जैसी दो कैंडल बनेंगी तो उसे हम ट्विजर टॉप बोलते हैं। जैसे मान लो ऐसी दो कैंडलें बन गई, इसको ऐसे नहीं, इसको हटा दिया, ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम लिख लो। ठीक है, ट्विजर टॉप में मान लो एक जैसी दो कैंडलें बन गई, ये इसको कलर अलग अलग रहेगा बस। ट्विजर टॉप जो बनेगी उसमें पहली कैंडल ग्रीन रहेगी। पहली कैंडल क्या होगी, उसमें पहली कैंडल ग्रीन होगी, मान लो इस तरीके से बन गया। फिर अगली कैंडल इस तरीके से बन गई। एक जैसी दो कैंडल जहां पे बनेगी उसे हम ट्विजर टॉप बोलते हैं। हो सकता है ऐसी कैंडल बन जाए, हो सकता है ऐसी कैंडल बन जाए, हो सके ऐसी कैंडल बन जाए, लेकिन उसमें पहली कैंडल ग्रीन रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी दो कैंडल का पैटर्न है, ठीक है, यानी दो कैंडल मिलके ही ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम बनाएगी। ये ट्विजर टॉप हो गई, ये एक ट्विजर टॉप हो गई, ये एक ट्विजर टॉप हो गई। ठीक है, ये एक ट्विजर टॉप हो गई, हो सके ऐसी भी बन जाए, इसकी बॉडी ना हो, ये ट्विजर टॉप हो गई। मतलब एक जैसी दो कैंडल है। ट्विजर टॉप का मतलब होगा ये टॉप पे बनेगी, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा होगा और यहाँ पे टॉप पे जाके ये कैंडल बनेगी, तो हम बोलते हैं ट्विजर टॉप। यानी एक जैसी दो कैंडल है, यही सेम कैंडल नीचे भी बन सकती है, बॉटम पे भी बन सकती है, लेकिन उसमें क्या होगा, कलर पहले रेड होगा बाद में ग्रीन होगा। यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन नहीं दिख रही, कुछ लोग बोलने से बैकग्राउंड दिख रहा, एक बार फिर से टैप करो। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, दिख रही है तो भाई क्यों लिख रहे हो आप लोग की बैकग्राउंड खाली दिख रहा है। फाइन फाइन दिख रही है, लोग लिख रहे हैं सिर्फ व्हाइट स्क्रीन दिख रही, दिख रही ना, ओके ठीक है। तो एक जैसी दो कैंडल बनेगी, ध्यान रखना क्या होगा, एक जैसी दो कैंडल बनेगी। ट्विजर टॉप में पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी कैंडल रेड होगी। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड जब अप होगा। ट्विजर बॉटम में पहली कैंडल रेड और दूसरी कैंडल ग्रीन होगी, मतलब पहली कैंडल वो होगी हम जिस ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, जिस ट्रेंड से हम चल रहे हैं वो ट्रेंड हमारी पहली होगी, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या होगा, अप ट्रेंड होगा, तो इसलिए पहली कैंडल यहाँ पे ग्रीन है। नीचे की साइड में जब जाएगा तो पहला ट्रेंड क्या होगा, डाउन होगा, तो यहाँ पे पहली कैंडल रेड बनेगी। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आगे बताता हूँ। मतलब एक जैसी दो कैंडल है, कैसी भी हो सकती है वो दो कैंडल, ध्यान रखना ये ऐसी भी होंगी वैसी भी होंगी। मैं एग्जांपल कुछ एक का लेके आपको बताऊंगा, लेकिन वो ट्विजर टॉप मतलब एक जैसी दो कैंडल है। इसमें क्या होगा ना, ज्यादातर कैंडलों के हाई लो मैच करते हुए आपको दिखेंगे, हाई लो मैच करते हुए दिखेंगे। ओपनिंग कई सारे, मतलब चार में से लगभग लगभग तीन तो आपको मैच करते हुए दिखेंगे और चौथा 19-20 हो सकता है। ये ज्यादा बड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, 19-20 होना चाहिए। मान लो अगर इस कैंडल का हाई, अब आगे चलते हैं, चार्ट पे बोल रहा हूँ मैं, एक दिखाता हूँ समझाता हूँ फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब मान लो मार्केट का ट्रेंड यहाँ से अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके जा रहा है। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है यहाँ से। हर चीज ध्यान रखना, ये 8 कैंडल हमारी परफेक्ट चाहिए, उसके बाद ही हम फॉलो कर रहे हैं। इस 8 में रेड कैंडल भी बनेगी चल जाएगा, ऐसी दो रेड कैंडल बन जाएगी तो भी चल जाएगा, लेकिन क्या हो कि ये कई सारी ग्रीन कैंडल को कवर ना करे बस। मतलब ये है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ना हो। ग्रीन कैंडल का मतलब मेरा ये हो गया कि प्रॉफिट बुकिंग करके लोग निकल ना गए हों। ठीक है, निकल गए होंगे तो फिर हमारा वो मोमेंटम, जिस मोमेंटम के लिए हम प्ले करने जा रहे हैं वो मोमेंटम नहीं बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। मान लो यहाँ पे मार्केट इस तरह से चलते हुए चला जा रहा है और यहाँ पे जाके हमें बनती है ट्विजर टॉप, मान लो इस तरह की कैंडल यहाँ पे जाके बन गई।
ये हमने एक रेड बना दी, ठीक है। ये हमारी ट्विज़र टॉप, एक जैसी दो कैंडल, ये दोनों कैंडल एक जैसी दिख रही हैं। फर्क क्या है यहाँ पे देखना, हमें देखना क्या है कि पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है ये हमेशा ग्रीन ही रहेगी, कलर इंपॉर्टेंट है, और दूसरी वाली कैंडल जो होगी वो रेड ही होगी। ये ध्यान रखना, कलर इंपॉर्टेंट है इसमें भी। जैसे बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग में कलर इंपॉर्टेंट था, उससे इसमें भी कलर इंपॉर्टेंट होगा। टाइम फ्रेम देखो, हम जो भी कैंडल आपको बता रहे हैं इंट्राडे के लिए, वो टाइम फ्रेम फिक्स है हमारा 5 मिनट और 15 मिनट। टाइम फ्रेम में हम चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ भी, 5 मिनट और 15 मिनट ट्रेंड में हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ये परसेंटेज वाइज जैसा कि मैंने बताया था कि मिनिमम 1.5% का होना चाहिए, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। निफ्टी में जैसा कि मैंने बताया था कि 30 से 40 पॉइंट का होना चाहिए मूव, तो वो होना चाहिए। बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट का, तो वो मूव बैंक निफ्टी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, जो भी कैंडल बढ़े, कुछ नहीं भी बता रहे तो आपको ये समझना है कि ये सब सारी चीजें इसी तरह से हमें फॉलो करनी है कि निफ्टी में क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए। टाइम फ्रेम मैंने पहले से आपको बताया हुआ है, तो हम 5 और 15 मिनट पे भी देख रहे हैं। बाद में डेली चार्ट पे भी बताऊंगा कि कौन सी कैंडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले जो 5 और 15 मिनट है उसको देखो, आप समझो, ठीक है। मूव 1.5% से कम का नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो बहुत अच्छा है। कैंडल 8 से कम नहीं होनी चाहिए, 10, 12, 15, 20 बन रही है तो चलेगा। हमारी ये दो कैंडलों को छोड़ करके आपको काउंट करना है कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे बन गई, ये क्या बन गई, ट्विज़र टॉप, ये बन गई ट्विज़र टॉप, ठीक है। ट्विज़र टॉप कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। तो ट्विज़र टॉप कैंडल को सेल करने के लिए, जैसे हम बेरिश इनगल्फिंग को सेल करने के लिए लास्ट कैंडल के लो के नीचे जा रहे थे ना, ट्विज़र टॉप को सेल करने के लिए हम इसी कैंडल के लो के नीचे जाएंगे। इन दोनों में से जिसका लो ज्यादा होगा उसके नीचे जाएगा तो सेल कर देंगे, ठीक है। अब मान लो इसका लो लगा है 520 रुपए, मान लो इसका लो लगा है 520, इसका जो टॉप बना है वो बना है 525 का। तो जब ये 520 के नीचे जैसे यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, मैं यहाँ पे ट्रेड कर दूंगा। हो सके 519 रुपये 50 पैसे ट्रेड कर दे, मैं यहाँ पे ट्रेड कर दूंगा। एसएल सेम होगा, टॉप पॉइंट यानी 25 है तो 25 रुपये 50 पैसे, टॉप से थोड़ा सा 20, 25, 50 पैसे ज्यादा लगा लेना। 500 वाला स्टॉक है तो 25, 30 पैसे ज्यादा लगा लेना। 1000 का स्टॉक है तो 70, 80 पैसे ज्यादा लगा लेना। 2000 का स्टॉक है तो 1.5, 2 रुपए ज्यादा स्टॉप लॉस लगा लेना टॉप से। मान लो टॉप 525 है तो सब में यही करना है। कल शायद मैंने नहीं बताया, भूल गया होगा। तो 525 है तो 525 का एग्जैक्ट एसएल नहीं लगाना है आपको, लगा देना है यहाँ पे 525 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे का थोड़ा बफरिंग दे देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एसएल हो गया। एसएल से और डिफरेंस के बीच, एसएल और ये अपना एंट्री पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट यहाँ पे होगा। टारगेट यहाँ पर भी सेम ही लेना है जो हमने बेरिश इनगल्फिंग में लिया था कि 1.5 टाइम। जनरली ये ज्यादातर 10 में से 8 बार 7 बार आपको ये 2 टाइम का टारगेट पहला दे देता है। चेक करके देखना, चेक करोगे तो बिलीव आएगा आप लोग को। सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो आप सिर्फ बैठे रहोगे। पहला टारगेट 1.5%, 1.5% नहीं है, 1.5 टाइम है, यानी 1.5 टाइम है, 1.5 गुना है इसका स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच में। स्टॉप लॉस कितना है 525, एंट्री कितनी है 520, टारगेट कितना हो गया 7.5 रुपए। डिफरेंट 5 रुपए का निकला, तो हमारा टारगेट कितना है 1.5 टाइम, तो टारगेट हमारा हो गया 7.5 रुपए। जनरली ये 2 टाइम बड़े आराम से चल जाता है। जो भी इसकी रेंज ये बनती है, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसका 2 टाइम तक बहुत आराम से ये मूव देता है। लेकिन पहला आप 1.5 टाइम तक ही लगा के बैठो, थोड़ा सा देखो, अपनी डायरी में लिखो, तब आप जाके उसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या है 1.5 टाइम, दूसरा कितना है 2.5 टाइम, और तीसरा हमारा 3.5 टाइम। ये हमारा टारगेट यहाँ पे रहता है। मार्केट अप ट्रेंड में होगा, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा होगा। 8 से 9 कैंडल हमें बननी चाहिए, उसके बाद 10, 12, 20, 25 बनी है, बहुत अच्छा है। जितना अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, मैं एक ही बता रहा हूँ कि अगर आपने 5 चार्ट सेलेक्ट किए हैं जिसमें सबसे अच्छा मूव मिला होगा वहां पे बनेगा तो सबसे अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो जल्दी के चक्कर में बस 8 कैंडल ढूंढ के रुक मत जाना, चार्ट पे ढूंढते रहना। क्योंकि हम जब 5-7 चार्ट सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसमें एक आइडियल चार्ट बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये बेस्ट मूव कर सकता है। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ में ही आएगा धीरे धीरे। मैं बोल रहा हूँ बार बार, कैसे क्यों 90 दिन क्यों बोल रहा हूँ कि 90 दिन जब आप किसी चीज पे प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो क्लियर दिखना स्टार्ट करेगा आपको। तब उसमें गलतियां दिखनी स्टार्ट करेगी, यार छोटे से अच्छा मैं बड़ा वाला सेलेक्ट करूं। तो जितना लंबा ट्रेंड होगा उसका रिवर्सल उतना ही अच्छा होगा, ये ध्यान रखना। जल्दी के चक्कर में छोटा सेलेक्ट करके ट्रेड करने की मत बैठना। यहाँ पे ट्रेड करने की जल्दी मत करो, स्टॉक्स मार्केट में टाइम दो, आइडियल सिचुएशन बनने दो, उसको ट्रेड करोगे तो आपको पैसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड, यहाँ पे ट्विज़र टॉप बना।
आगे की सारी कंडीशन यहाँ पे सेम ही रहेंगी। जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था कि 3 कैंडल ने अगर हमारे एंट्री नहीं दी हमें तो हम एंट्री नहीं लेंगे। किसी भी कैंडल ने अगर हाई को ब्रेक कर दिया तो हम इसमें ये सेम रूल रहेगा। ये रूल सबके लिए है, जो भी कैंडल बताऊंगा 5 और 15 मिनट की सबके लिए ये रूल फॉलो करना है। तो ये रूल अगर मैं रिपीट नहीं करता हूँ किसी कैंडल में तो ये मत समझना कि इसको फॉलो नहीं करना है, सेम रूल रहेगा। ये रूल सेम है हमारा कि अगर 3 कैंडलें एंट्री नहीं देती हैं तो हमें फिर बाद में 4th कैंडल देती है तो एंट्री नहीं लेना है। कोई भी कैंडल अगर हाई को हमारे क्रॉस करने के बाद एंट्री देती है तो उसमें भी हमें एंट्री नहीं लेना है। क्लियर है? टारगेट मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, एंट्री मैंने बता दी। अब ट्विटर टॉप में इन्हीं 2 कैंडलों को हमें देखना है। इन 2 कैंडलों में से जिसका लो ज्यादा होगा वो हमारा एसएल होगा, सॉरी एंट्री पॉइंट होगी। इन्हीं 2 कैंडलों में से जिसका हाई ज्यादा होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर कम कैंडल में 150% गया तो भाई कम कैंडल में क्यों? जब मैं 8 कैंडल नाम लेके बोल रहा हूँ कि मिनिमम 8 कैंडल में चाहिए मुझे, दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए। एक ही कैंडल अगर 2% की बना दे तो आप ट्रेड ले लोगे, इसका मतलब। सर जी कुछ रूल्स बना के रखो, लाइफ में आगे चलना है तो रूल्स बनाओ, अपने लाइफ में आगे जाने के लिए भी और स्टॉक्स मार्केट में आगे जाने के लिए भी। जीवन को सही तरीके से जीना है तो कुछ रूल्स बना के रखो और उस रूल्स को फॉलो करो। वो रूल्स आप बना रहे हो अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं बना रहे हो। तो उसको फॉलो करना सीखोगे तो आपको पैसा मिलेगा और लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। इधर उधर कहीं भी कुछ कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे करके देख तो लिए इधर उधर, तभी तो सीखने के लिए आया हो ना आप। तो उसको मानो, उस चीजों को। नहीं मानना है तो मत मानो। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम कहाँ आपके घर पे जाएंगे आपको मनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे ट्विटर बॉटम में भी सेम चीजें होंगी। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल में रहेगा। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा। मैं गिन के 8 कैंडल बता रहा हूँ, आप मतलब हर बार आपको 8 कैंडल बता रहा हूँ। कई लोग 5 कैंडल 6 कैंडल में इसको फॉलो भी करेंगे और नीचे भेजेंगे तो मैं वो चार्ट देखूंगा भी नहीं, वहां पे कोई रिप्लाई भी नहीं दूंगा। अब आपको इतना समझ जाना है कि 8 कैंडल, भैया बहुत प्रैक्टिस करके मैंने 4 पे भी देखा है, 6 पे भी देखा है, 7 पे भी देखा है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद 4 5 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि 8 कैंडल पे ही अच्छे से काम करता है। बाकी अब आप लोग कर लो, आप 4 कर लो, 3 कर लो, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो आपको जो करना है वो करो, मैं जो बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग को समझना वही है जो आप समझना चाहते हो। आप लोग को वो नहीं समझना है जो समझाया जाता है स्टॉक मार्केट में। कहीं भी अपनी जाके आप, जब आप लोग ट्रेनिंग लेते हो ना, तो आप लोग सिर्फ उतना समझ के आते हो जो आपको समझना है। बाकी अगले ने क्या समझाया वो भाड़ में गया। तो यहाँ पे ट्विजर बॉटम में हमें क्या करना है, यहाँ पर भी एक जैसी कैंडल पे एक जैसी 2 कैंडल, देखो ये ऐसी भी हो सकती है, हो सके ये यहाँ पे आके ऐसी कैंडल बनाए, हो सके ये यहाँ पे आके ऐसी कैंडल बनाए, किसी भी तरह की हो सकती है। मतलब एक तरह की 2 कैंडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पहली कैंडल अब क्या होगी आपकी, रेड होगी। थोड़ा जी गलत ऊपर चला गया, इसको निकाल देते हैं। एक जैसी 2 कैंडल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बस और कुछ नहीं कर रहे। एक जैसी 2 कैंडल यहाँ पे बनेगी। एक जैसी 2 कैंडल, कोशिश देखना ये है कि इसका हाई लो मैच करते होंगे, ज्यादातर मैच करते होंगे। 19-20 का फर्क रहेगा, चलेगा। मान लो अगर किसी ने हाई लगा दिया है 525 का और उस दूसरी वाली कैंडल ने हाई लगाया 525 रुपए 20 पैसे 25 पैसे, तो चल जाएगा। मान लो इस कैंडल ने लो लगाया है 500 का और इस कैंडल ने लो लगा दिया 500 रुपए 20 पैसे, चलेगा। 400 रुपए 99.9 पैसे लगा दिया तो भी चल जाएगा। एग्जैक्ट नहीं मैच करा तो बस 19-20 का डिफरेंस हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो। जब कई बार आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस कितना है इसका हाई लो का। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक ही जैसी आपको 2 कैंडल देखने को मिलेगी। एक जैसी जब 2 कैंडल मिलेगी, बाकी ट्रेंड पता ही है, कितनी कैंडल बनेगी ये आपको पता है, कितने परसेंट का मूव होना चाहिए ये भी पता है, निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से होगा वो भी पता है। तो यहाँ पे जैसे ही किसी कैंडल या जो कोई भी कैंडल इनके हाई को निकाल देती है, हम इसको बाइंग कर लेंगे। अगर इसके हाई को निकाल दिया हमने बाइंग कर लिया, इसके हाई को निकाल दिया बाइंग कर लिया, इसके हाई को निकाल दिया बाइंग कर लिया। आगे की 3 कैंडल ने अगर हमें एंट्री नहीं दी, चौथी कैंडल एंट्री देती है तो एंट्री नहीं करना है। स्टॉप लॉस हमारा बॉटम होगा, इन 2 कैंडलों का जो भी बॉटम होगा वो हमारा एसएल होगा। एंट्री पॉइंट इन 2 कैंडलों में से जिसका हाई ज्यादा होगा उसके ऊपर निकलेगा तो हमें एंट्री करनी है। टारगेट और स्टॉप लॉस के बीच में एंट्री और जो एसएल है वो हमारा, उसके बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा टारगेट है। ये एंट्री है, एंट्री और एसएल के बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा टारगेट है 1.5 टाइम इसका। क्लियर है?
हाँ, दो दो दी होंगी तभी चलेगा। दो कैंडल कैसी भी दो कैंडल होंगी, बस दिखने में एक जैसी दिखेंगी। बस फर्क इतना होगा कि पहला अगर हम टू इधर बॉटम देख रहे हैं तो पहला रेड और दूसरा ग्रीन होगा, टू इधर टॉप देख रहे हैं तो पहला ग्रीन और दूसरा रेड होगा। बस पहली कैंडल ट्रेंड होगी, जो हम जिस ट्रेंड में आ रहे हैं वही होगी। दूसरी कैंडल उसके अपोजिट, जिसका अपोजिट में हमें जाना है वो बनेगी। भाई क्लियर, इतनी आसान तरीके से बता रहा हूँ फिर भी आपको क्लियर नहीं होगा तो मेरे ख्याल से आप सीख ही नहीं सकते हो। अब इससे आसान तरीका अगर कोई बताने का बता दे मुझे तो मैं उसको बताऊं। इससे आसान तरीका नहीं होगा। मैंने सिखाने के लिए भी बहुत सारी, पहले बैच में कुछ अलग, मतलब यहाँ के पहले बैच में नहीं, जब लाइव ट्रेनिंग देता था 2016 से, तो पहले बैच में गया, फिर वहां से कुछ इंप्रूवमेंट की, फिर दूसरे तीसरे चौथे, सबसे आसान से आसान तरीका मैं ढूंढ के लाता हूँ सिखाने का। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं समझा पाएगा। अब आप इससे आसान नहीं समझ पाते हो तो भाई मेरे, आप समझ नहीं पाओगे, फिर क्लियर कट रहिए। एक ही चीज को 4 बार समझा देता हूँ। आज मुझे समझाना है तो एक ही चीज को मैं 4 बार समझा दूंगा। कल उसको आप एक बार भी पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज मैंने 4 बार उसी चीज के लिए मेहनत की है। शायद आपने एक बार भी दिमाग लगाया होता तो आप उसको समझ चुके होते, या एक बार भी आपने लिखा होता तो उसको दूसरी बार समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। भाई एसएल, एसएल में तो स्टॉप लॉस, एसएल नहीं लगाओगे क्या? खाली बस टारगेट ही देखते हो क्या? ठीक है, दो कैंडल कोई भी बन जाए भाई, एक तरीके की दो कैंडल कोई भी बन जाए, चाहे वो हैमर दो बन जाए, दो ट्विजर टॉप बन जाए, सॉरी, दो हैमर एक साथ बन जाए, दो बुलिश इंगल्फिंग एक साथ बन जाए, मतलब वो बराबर होनी चाहिए साइज। दो क्या नाम है, लॉन्ग लेग दोजी बन जाए, दो ड्रैगन फ्लाई बन जाए, दो ग्रेव स्टोन बन जाए, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, 5 और 15 मिनट में भी अप्लाई करेंगे सर। जो भी कैंडल मैं बता रहा हूँ अभी, जब तक मैं डेली या कोई टाइम फ्रेम नहीं बोलूंगा तब तक वो 5 और 15 मिनट ही है। अब ऐसे सिस्टम में लगा लो या देख लो, वो आप डिसाइड कर लो। शुरुआत पे सिस्टम में लगा लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बाद में जब नीचे जाता है तो आप लोग सोच विचार करने लगते हो कि निकलूं कि ना निकलूं। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि दो कैंडल से ज़्यादा नहीं बताऊँ, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 4 कैंडल हो चुकी है आज के लिए। तो आज मार्केट में टेस्ट करने के लिए आपके पास 4 कैंडल है। इस 4 कैंडल पे टेस्ट करके आपको आज ट्रेड लेना है। क्या लेना है आपको? ट्रेड लेना है। इस पे ट्रेड लोगे तब समझ में आएगा, तब इसमें कुछ गलतियां दिखेंगी आपको। कलर सेम नहीं हो सकता भाई मेरे, कलर ही तो पहले मैंने बताया है कि कलर अपोजिट ही रहेगा। चार्ट पे नहीं दिखाऊंगा अभी, चार्ट पे आपको पहले देखना है, जाके समझना है। पहले आपको मेहनत करनी है, बाद में मैं आपको बताऊंगा। इतनी मेहनत मैंने कर दी, अब चार्ट पे जाके आपको ढूंढना है। मैंने बता दिया कैंडल कैसी रहेगी। सब कुछ दूसरे को देखने पे मत रहो, अपनी मेहनत करो। अब आपको अपनी मेहनत करनी है। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको जाके ढूंढ के लाके मुझे बतानी है कि ये बनी है यहाँ पे। भाई अमर जी, कौन सा क्वेश्चन आपने लिखा है? प्लीज माई टॉक माई क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपका मुझे दिखा ही नहीं, इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें जो दिख रहा है वो बोल दे रहा हूँ। वॉच लिस्ट इतनी जल्दी निकल, कितने टाइम का कैंडल में, ये आप डिसाइड कर लो कितने टाइम कैंडल है। भाई 20 बार बता रहा हूँ, कल से आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूँ। चार्ट के लिए कोई अलग ऐप है? चार्ट आप देख लो, आपका ब्रोकर चार्ट आपको देगा। इंडेक्स में भी, हाँ इंडेक्स में भी सेम ही करनी है आपको। सैटरडे को मैंने बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग बताया था। ठीक है, ट्विजर की स्पेलिंग TWEEZE होगी, ZER। कई लोग स्पेलिंग पूछ रहे, स्पेलिंग लिख के क्या करना है, ध्यान रखो ना ट्विजर को। सर इन सो मेनी स्टॉक हाउ, अब इतने स्टॉक्स में भाई ढूंढना पड़ता है सब चीजें। स्टॉक मार्केट में आए हो तो आपको भूसे की ढेर में सुई ढूंढ के ट्रेड करनी पड़ती है यहाँ पे। ऐसे थोड़ी पैसा बन के चला जाएगा कि कोई ऐसे आसान तरीका कोई बता दे। सब ट्रेडर ही नहीं बने होते, सब इन्वेस्टर ही बन जाते। ये जॉब क्यों करते, कंपनियां क्यों खोलते? इतनी सारी कंपनियां खोल के पैसा बना लिया है, अब इन्वेस्टर बन जाते सब लोग। ऐसा थोड़ी होता है। सब भाई सुई की, भूसे की ढेर में सुई ढूंढनी है स्टॉक मार्केट में आपको। 100 स्टॉक जाके ढूंढोगे तब आपको एक दो ट्रेड मिलते हैं वहां पे।
एमई ब्रोकर क्या एडवांस एडवांस ये है कि जो मैं जो भी चार्ट में बनाता हूँ, जो भी उस पे ड्रॉ करूंगा वो वहाँ पे सेव रहता है, मुझे देखने में आसानी रहती है। ब्रोकर के चार्ट में हर बार जाके आपको टाइप करना पड़ेगा, या वहाँ पे क्लिक करोगे तो गोल गोल घूम के ओपन होगा, फिर उतना टाइम मेरा बचेगा वो वहाँ पे। मैं फटाफट फटाफट वहाँ पे शायद मैं 10 चार्ट देखूंगा 10 मिनट में, यहाँ पे 10 मिनट में मैं 200 चार्ट देख लूंगा फटाफट। ये फर्क है इसमें। आपको 200 चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको 10 चार्ट देखने की जरूरत है, ब्रोकर का फॉलो करो ना, क्या दिक्कत है इसमें। पहले पैसा यहाँ पे लगाना नहीं है, पहले कमाओ फिर लगा लेना है। जब कुछ वहां से रिटर्न आने लगे तो आप चीजों को अपने इंप्रूवमेंट करते जाओ, लगाते जाओ। उससे ही नहीं बन रहा तो दुनिया भर के चार्ट स्क्रीन 10 स्क्रीन लगाने से पैसा नहीं बनेगा। आपको समझ में नहीं आया मार्केट अभी, तो सब लगाने से नहीं बनेगा कुछ भी। नहीं, बुरी साइड पहले से फिर क्यों रिपीट कर दूं, उस दिन कहाँ पे थे आप। देखो जो नहीं है खत्म, भूल जाओ आप अब। ठीक है, अब कुछ बताना भी होगा तो कल के सेशन में जो ये चार्ट आप लोग भेजोगे वहां पे समझाऊंगा, तो उस पे समझ सकते हो तो समझ लेना। रिपीट करने वाला चांस नहीं है यहाँ पे, आपको हर दिन आना पड़ेगा यहाँ पे। आप आराम से सोए रहोगे, मैं आके जग के आपको बताऊंगा तो थोड़ी चलेगा। नहीं सर आज मैं सोया ही रह गया, मैं सो गया तो खो गया, खत्म कहानी। जागना सीखो, जागोगे तो मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी है। रिपीट तो मैं शाम वाले में या दिन वाले में किसी में नहीं, इसलिए रिपीट नहीं करता हूँ कि लोग जुड़े, कम से कम मन से जुड़े कि भैया ये आज नहीं सीख पाऊंगा तो कल नहीं आओगा। इसलिए मैं रिपीट नहीं करता। रिपीट करने का मतलब ये यार ठीक है ना, कल रिपीट तो करेगा, आज थोड़ा सा कर लेते हैं, ये हो गया वो हो गया, कोई ना कोई बहाना बना के लोग फिर आज करेंगे, फिर कल रिपीट